अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। दृष्टि द विजन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश के संदेश विभाग की ओर से एक बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है अंधेरों से प्रकाश की ओर। इस अभियान के विषय में जानकारी देने हमसे जुड़े हैं जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिजवानुर रहमान खान। माननीय रिजवानुर रहमान खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना और लॉकडाउन में कई लोग परेशान हैं और ऐसे वातावरण में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश का संदेश विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया जाना अंधेरों से प्रकाश की ओर, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो नौशाद साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई इस वक्त कोरोना एज में लोग परेशान नहीं हैं? मन की शांति को लेकर के, मन की चिंताओं को लेकर के, जीवन की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो चिंतित नहीं है, वो परेशान नहीं है? हम समझते हैं कि कोरोना एज में इस वक्त आदमी को सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो उसके मन की शांति है। हम अपने समाज में, अपने आसपास इस बात को देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं कि जो कोरोना से ग्रस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदकुशी की, उन्होंने अपनी जानों को खुद अपने हाथों से ले लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि आज जैसा कुछ जीवन व्यवस्था बन चुकी है मानव समाज की, और खासतौर से हम बात करेंगे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय समाज को अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी समस्या जिसकी ओर अभी आपने भी इशारा किया है वो कोरोना है। कोविड एज में लोग इतनी समस्याओं से ग्रस्त हो गए हैं कि अब उनको समझ में नहीं आता है कि मार्ग उनके लिए कौन सा है। हम ये समझते हैं कि जिस अभियान को लेकर के हम आगे आए हैं, ये अभियान इस वक्त हर मानव की पहली जरूरत कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, इस जीवन के महत्व को समझे, और इस जीवन के बाद जो आने वाला जो जीवन है उसकी तैयारी के लिए वो अपने आप को समर्पित करे। इस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता आज मुझे लगती है कि सबसे ज्यादा जरूरत आज है कि इंसान अपनी उसकी जो हैसियत है उस हैसियत को वो समझे, और मन की शांति, हृदय की शांति और इत्मीनान, और जिसको उर्दू में कहा जाता है शरह सद्र, वो उसको उसी वक्त मिल सकता है कि जब वो अपने मालिक, पालनहार और सृष्टि के रचयिता को समझे। अगर वो सृष्टि के रचयिता को, इस संसार के मालिक को ना समझ पाए तो उसके लिए तो फिर ये जीवन जो है वो व्यर्थ है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये जो अभियान हम लेकर के आए हैं जमात इस्लामी हिंद की ओर से, कि अंधेरों से रोशनी की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये इस वक्त कोरोना एज में सबसे ज्यादा हर मानव की जरूरत है, मानव समाज की जरूरत है। और अगर हम इस समस्या से, और इस वक्त जो स्थिति है उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बाहर निकालना चाहते हैं, और अपने पूरे मानव समाज को इस स्थिति से, बल्कि मनोस्थिति से अगर हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए वो आवश्यक है कि वो अपने आप को भी समझे और अपने प्रभु ईश्वर, उसकी दयालुता को समझे, और उससे अपने कनेक्शन को वो जोड़ने की कोशिश करे। जी, रिजवानुर रहमान खान साहब, कुछ लोगों के द्वारा ये भी प्रश्न उठाया जाता है कि जब खुद मुसलमान जो है वो दुनिया भर के इतने अंधेरों में हैं, तो फिर आप लोग जो है वो दूसरों को उजाले में लाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि कहने वाले जो हैं वो अपनी जगह पर गलत है, ऐसा नहीं है। किसी हद तक वो भी सही है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझना, इस संसार के उद्देश्य को समझना, और इस उद्देश्य के हवाले से अपने मालिक से कनेक्ट होने की, अपने परवरदिगार से, अपनी सृष्टि के रचयिता से, निर्माता से कनेक्ट होने की कोशिश करना, ये सिर्फ हमारे जो हमवतन भाई हैं,
जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं सिर्फ उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आवश्यकता और ये जरूरत मुसलमानों की भी है कि मुसलमान भी जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे। मुसलमानों के लिए ये बात सही नहीं होगी कि वो अपने पास में रोशनी का एक चिराग रखें और उस चिराग को रखने के बाद में भी उनके आसपास, उनके समाज में, उनके घरों के अंदर में अंधियारा रहे। मुसलमानों के लिए भी सही नहीं है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जिस संदेश को लेकर के हम उठते हैं या जो बात हम लोगों तक के पहुंचाना चाहते हैं, उस बात को खुद मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है। और हम इस बात को, इस संदेश को, इस मैसेज को कि जिसको कुरान मजीद ये कहता है कि मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, कि वो अल्लाह ही है कि जो लोगों को जुल्मात से यानी अंधेरों से निकाल करके नूर की तरफ यानी रोशनी की तरफ लाता है। तो इस बात को खुद मुस्लिम भी समझें। जब तक कि वो अपने जीवन को इस प्रकाश से प्रकाशमय नहीं करेंगे, तो जो काम उनसे उनका मालिक लेना चाहता है वो उस काम को वो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये दावत और ये संदेश मुस्लिम्स के लिए भी है और ये संदेश सारे मानव जाति के लिए भी है। जो मुस्लिम्स नहीं है उनके लिए भी है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, अपने मालिक को समझे और मालिक की तरफ पलटें। इसलिए कि आज जो हालात हैं, जैसे हालात हैं, इन हालात में इस बात को समझना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये सबसे आवश्यक चीज है जो हम समझते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि इस प्रकार के अभियानों से समाज में या देश में जो है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? साहब, हम तो ये कहते हैं कि इस तरह के अभियानों से ही हमारे देश में परिवर्तन आ सकता है। वरना तो हम खुद देख रहे हैं, इस समाज के अंदर में रहते और बसते हैं कि कितनी सरकारें आ और जा रही हैं, लेकिन इन सरकारों ने क्या परिवर्तन लाया। तो हमारा ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि इस तरह के अभियानों से, कि जो मानव को उसके मालिक से जोड़ने का काम करता हो, ऐसे अभियानों से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि समाज में तब्दीली आए, समाज में बदलाव आए। वरना हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपना 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 काम कर रही है, राजनीति की अपनी रोटियां सेक रही हैं, अपने अपनी रोटी पर दाल खींचने की कोशिश कर रही है और समाज से हम देख रहे हैं कि आमतौर पर उनको कोई सरोकार नहीं है। समाज की आवश्यकताएं क्या है, गरीबों की प्रॉब्लम्स क्या है, जो दबे कुचले वर्ग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे अंधेरे हैं। इन बहुत सारे अंधेरों से अगर हमको मानव समाज को निकालना है तो हमें इस तरह के अभियान चलाने ही होंगे। और हम तो कहते हैं कि साहब, ये इस तरह के अभियान सिर्फ जमात इस्लामी क्यों चलाए, बल्कि जमात इस्लामी के अलावा वो जितनी संगठनाएं हैं जो समझते हैं कि साहब ये समाज की जरूरत है, समाज की आवश्यकता है कि उनको अंधेरों से निकाल करके रोशनी की ओर और प्रकाश की ओर लेकर के जाया जाए, तो उन सबको इस काम को करने की जरूरत है। और देखिए, हमारा तो मानना ये है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे अभियान चलाए हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हमने लॉन्च किए हैं। इससे पहले हमने जो कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन में हमने तकरीबन 3 करोड़ लोगों तक के अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न किया था और बहुत ही सफलतम प्रयोग था हमारा ये। आज भी हम ये समझते हैं कि इस तरह के ये अभियान और इससे मिलते जुलते अभियानों के जरिए से समाज के अंदर में जो बदलाव है, समाज के अंदर में क्रांति, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन बस इस बात की आवश्यकता है कि जो लोग इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, तो वो उस अभियान को लेकर भी चलें और उसके साथ साथ में उससे ज्यादा जरूरत यह है कि उस अभियान का जो तात्पर्य है, उस अभियान का जो निष्कर्ष है, उस अभियान का जो संदेश है, उसे वो अपनी जीवन के अंदर में भी उतारने की वो कोशिश करें। तो ये बात हम अपने मुस्लिम बंधुओं से भी कहना चाहते हैं कि वो इसको समझें कि आपको एक संदेश वाहक बना करके प्रभु ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। तो आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और जमात इस्लामी जो इस अभियान को चलाना चाहती है, तो जमात इस्लामी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो इस संदेश का जो बड़ापन है, इस संदेश की जो अहमियत है, उसका जो महत्व है, उस महत्व को समझे और अपने जीवन को भी इस संदेश के जरिए से प्रकाशमय बनाने का भरपूर प्रयत्न उनको करना चाहिए। पहले उनको इसकी कोशिश करनी चाहिए, उस वक्त उसके बाद में फिर ये ज्यादा सही होगा कि वो इस प्रकाश को और इस संदेश को लेकर के
दूसरे लोगों तक के पहुंचाए और उनके जीवन को भी प्रकाशमय करने का प्रयत्न करें। मौजूदा हालात में जो मर्यादाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो हालांकि कुछ जो है लिमिटेशंस कम हो रहे हैं, इसलिए आप भी जानते हैं, ऐसे हालात में 6 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है इस अभियान का, उसे आप कैसे उसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत सही है कि पहले तो ये था कि हम लोगों के लिए मैस गैदरिंग्स है, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस है, बड़े-बड़े प्रवचन, इसका आयोजन करना ज़्यादा कठिन नहीं होता था। लेकिन अब थोड़ा-सा कोविड एज में इसकी ज़रा-सी समस्या है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे अभियान चलाए हैं और उस अभियान में सबसे आनंद की बात ये है कि जो हमने अभियान इससे पहले चलाए हैं, उन अभियानों में दूसरे धर्मों के, दूसरे वर्गों के, दूसरे समाजों के लोगों ने हमको बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है और हमारे इस अभियान में सम्मिलित होकर के उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की है। इस बार भी हम ये समझते हैं कि ये तो आईटी वर्ल्ड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये संभव हो सकता है। हाँ, बड़ा टास्क तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव टास्क है। हम इसको संभवता के साथ में आगे लेकर के चल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इस अभियान का न सिर्फ अंग बने, बल्कि इस अभियान के ज़रिए से जो संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं, हम अपने आप को भी देना चाहते हैं और सारे मानव जाति तक के जिस संदेश को हम पहुँचाना चाहते हैं, उस संदेश के महत्व को समझें, उसको बारीकी के साथ में पढ़ें, समझें और जितना जी-जान के साथ में इसको हम लोगों तक के पहुँचा सकते हैं, मानव समाज तक के पहुँचा सकते हैं और मानव समाज के अंधेरे को जितना हम दूर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बेहतर होगा और हमारे समाज के प्रति जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो समाज के प्रति संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, उस संवेदनशीलता की के माध्यम से हम समझते हैं कि ज़िम्मेदारी है कि हम अपने समाज को अंधेरों से निकालने का भरपूर कोशिश करें, भरपूर प्रयत्न करें और ये आज करने का काम है। आप देखिए कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग ऊंच-नीचता से परेशान हैं, असामाजिक तत्वों से परेशान हैं। लोग जो है तो नफ़रत की जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं, उन नफ़रत अ, अलग-अलग समाज के जो मानने वाले लोग हैं, उनके बीच जो नफ़रत की दीवार खड़ी की जा रही है, घृणा का वातावरण जो निर्माण किया जा रहा है, तो ये सब हम समझते हैं कि ये हमारे समाज का नासूर है और हर नासूर हमारे समझ के मुताबिक ये समाज का अंधियारा है, समाज का अंधेरा है। इस अंधेरे को और इन अंधेरों को दूर करना, इन अंधेरों को उखाड़ करके फेंकना, ये हमारी वास्तविक हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को हम सबको समझना चाहिए और आप ही के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बहुत कुछ बदलाव ले आएँगे। लेकिन एक्चुअली हम जो सोचते हैं वो ये कि अ, इस अभियान के ज़रिए से हम एक संदेश लोगों तक के पहुँचाने का हम मतलब जिसको बोलेंगे जैसे हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है। हमने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को है, इस 10 दिनों के कैंपेन के बाद भी इस संदेश को और इस अभियान को जारी रहना चाहिए और ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है और आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के समाज के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएँ। भौतिक युग के अंदर में सिर्फ पैसा आ जाना, बैंक बैलेंस का बढ़ जाना, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि मन की शांति, अपने हृदय की शांति, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि लोग अपने आध्यात्म की प्राप्ति प्राप्ति के लिए किधर-किधर जाना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद, बहुत से प्रयोगों को करने के बाद भी वो मन की शांति जो एक्चुअल चाहिए, वो शांति नहीं मिलती है। तो एक ईश्वर को छोड़ करके, एक ईश्वर के साथ बहुत सारे और दूसरी शक्तियों को शामिल कर लेना, उनको सम्मिलित कर लेना और उनके लिए भी पूजा, अर्चना और उपासना का वैसे ही काम करना कि जैसा कि एक ईश्वर के लिए किया जाता है। तो हमारी नज़र में और इस्लाम की नज़र में ये मानव समाज के लिए उचित नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अंधियारा है, कि जिस अंधियारे से हमारा समाज इस वक़्त गुज़र रहा है। तो इस अभियान के माध्यम से हम इसी बात को लोगों तक के पहुँचाना चाहते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने खालिक को लोग समझने की कोशिश करें और वही एक है कि जो जिसके आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए,
जिससे हमें जिसकी पूजा अर्चना करना चाहिए और जिसके जिसके आगे हमको झुकना चाहिए। लेकिन इसको छोड़ करके या उसको साथ में रख करके उसमें और भी शक्तियों को सम्मिलित कर लेना, ये हमारे लिए और हमारे मानव समाज के लिए एक बड़ा नासूर है और इसी संदेश को हम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस अभियान के विषय में आप और कुछ कहना चाहेंगे और कोई संदेश देना? इस अभियान के विषय में हम यही बात खुद को भी समझाना चाहते हैं और सारे भारतीय समाज को भी हम समझाना चाहते हैं। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं, हम अपने उन भाइयों तक के और अपनी तमाम बहनों तक के इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि जो कुछ भी जीवन मालिक ने हमको दिया है, ये जीवन 50, 60, 70 साल का हो सकता है, बहुत से बहुत 100 साल का हो सकता है। लेकिन इस जीवन के महत्व को हमको इस जीवन के बाद आने वाली जो जीवन है, जो परलोक का जीवन है, इस परलोक के जीवन के महत्व को हमको समझना चाहिए। ये बार-बार हमको ज़िंदगी बार-बार ये जीवन तो मिलने वाला नहीं है। हमारा मालिक यही चाहता है कि वो अपने 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 दासों को उसने जो कुछ भी अपने बंदों को जो कुछ भी यहाँ पर सहूलत दी है, जो जीवन दिया है, जीवन गुज़ारने के लिए जितने भी आसानियाँ हो सकती हैं, वो सब उसने दिया है और इसके ज़रिए से वो अपने बंदों की परीक्षा लेना चाहता है। तो हम अपने मालिक के इसी परीक्षा को हम समझें और हमारी जीवन की जितनी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए हम सब आगे आने की कोशिश करें। और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको काँधे से काँधा लगा करके अपने जीवन को भी सफलतम बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और सीधी-सीधी बात है कि महाराष्ट्र में बसने वाले लोग जब अपने आप को व्यक्तिगत रूप पर सही मार्ग की तरफ लेकर के जाएँगे, सही मार्ग पर अग्रसर रहेंगे, काँधे से काँधा मिला करके चलने की कोशिश करेंगे, तो इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है, अल्टीमेट जो फ़ायदा है, वो हमारे इस महाराष्ट्र के निर्माण में भी होगा। और सीधी बात है कि जब इस तरह से हमारे जितने राज्य है, वो राज्य इस अभियान के अंतर्गत जुड़ते रहेंगे, तो ये राष्ट्र निर्माण का जो हम स्वप्न देखते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत ऐसा हो कि जहाँ जुल्म-सितम ना हो, जहाँ लोगों पर अत्याचार ना हो, जहाँ ना बराबरी ना हो, जहाँ राजनीतिक फायदे के लिए लोग एक दूसरे के साथ कत्ल-गारतगिरी ना करें। तो देखा जाए तो इस अभियान के ज़रिए से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन बस इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इसके महत्व को समझें और महत्व को समझकर इसके संदेश वाहक हम बनने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद रिजवानुर रहमान खान साहब। आपने इतने अभियान की तैयारियां चल रही है और इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमें समय दिया और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, तो वो प्रश्न जो है वो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप लिख लीजिए, स्क्रीन पर भी जो है वो दिखाई दे रहा है। टोल फ्री नंबर है 1800-572-3000। इस टोल फ्री नंबर पर आप हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, अंग्रेजी और दूसरी भी भारतीय भाषाओं में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। इस अभियान के विषय में भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। घटाटोप अंधेरों में भटकती ये इंसानियत और इन अंधेरों में जो लोग जो है सत्य का रास्ता तलाशना चाहते हैं, उन सत्य प्रेमियों में से कुछ लोगों को भी अगर से कुछ प्रकाश की किरण मिल जाए, उनको प्रकाश का कोई मार्ग मिल जाए, तो ये इस अभियान की सफलता होगी। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मुझे आप इजाजत दीजिए। दृष्टि द विजन को आप लाइक करना ना भूलें, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021। आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश।